गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम हमारी हिंदी पुस्तक को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर वह चिड़िया ये कविता थी और इस कविता को किसने लिखा था? केदारनाथ अग्रवाल ने। इस चैप्टर को यानी इस कविता को हमने अच्छे से पढ़ा था और मैंने आपको प्रसंग, व्याख्या ये सब आपको करने के लिए दिए थे। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से किया होगा। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। हमने वो चैप्टर किया था वह चिड़िया जो, और उसका हमने अच्छे से व्याख्या समझा था। अब उस व्याख्या के आधार पर हमें इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करने। तो देखिए कविता से, यानी कविता हमने पढ़ी थी तो उसी कविता के क्या मिले हमें? प्रश्न उत्तर। देखिए, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। इसमें क्या लिखा है कि यानी कि जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो किसके बारे में था? चिड़िया के बारे में। तो उस चिड़िया का आपको क्या करना है, यानी जैसे भी आपके माइंड में चिड़िया का डायग्राम निकला है तो आप अपनी नोटबुक में एज ए क्वेश्चन फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, उसके नीचे आप क्या करोगे? उस डायग्राम बनाओगे। किसका? चिड़िया का डायग्राम बनाओगे। आगे देखिए, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक दोगे? देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो बच्चों, यदि हमें हमारी कविता का शीर्षक क्या था? वह चिड़िया जो। यदि हमें इसके अलावा कोई और शीर्षक, टाइटल हमें देना है, नाम देना है इस कविता को, तो हम क्या नाम देंगे? तो देखिए, नीले पंखों वाली चिड़िया अथवा गर्वीली चिड़िया इस कविता का एक अन्य शीर्षक हो सकता है। यानी कि नीले पंखों वाली या फिर गर्व वाली चिड़िया, ये सब इसके अन्य टाइटल हो सकते हैं। तो बच्चों, आप दोनों में से कोई सा भी एक टाइटल लिख सकते हो। आगे है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आपको बताना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। देखिए, चिड़िया को अन्न से, जंगल से और नदी से बहुत प्यार है। आगे है, आज से स्पष्ट करो। रस उंडेलकर गा लेती, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती। तो हमारा फर्स्ट क्या है? रस उड़ेलकर गा लेती। इसका अर्थ देखिए, इसका आशय यह है कि चिड़िया के गाने की आवाज़ अत्यंत मधुर है। वह अपने मधुर स्वर से नीरस जंगल में भी आनंद की अनुभूति करा रही है। यानी कि रस उंडेलकर गा लेती है, यानी कि उसकी आवाज़ क्या है? बहुत ज़्यादा मीठी है और अपनी मीठी मीठी आवाज़ से जो निर्जन जंगल है उसको भी आनंद महसूस करवा रही है। आगे दूसरा क्या था? चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। यानी कि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, हमें इसका अर्थ बताना। तो देखिए, इसका आशय है कि चिड़िया उफनती हुई नदी की इच्छा जानकर उसकी चोंच में मोती जैसे स्वच्छ साफ जल की बूंदें ले जाती है, क्योंकि वह स्वाभिमानी है। जैसा कि हमने कविता को पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने व्याख्या करी थी। उसमें क्या था हमारा? हमने सीखा था कि चिड़िया क्या करती है? स्वाभिमानी है, गर्वीली है। तो क्या करती है? जो नदी, बहती नदी, उफनती नदी है, काफ़ी ज़्यादा उसमें पानी उफन रहा है, तो उस पानी को भी वो क्या करती है? उस नदी की इजाज़त लेके मोती रूपी पानी के दाने को या मोती रूपी पानी को लेके कुछ बूंदे लेकर आती है। आगे अनुमान और कल्पना। हमें अनुमान लगाना है और अनुमान के आधार पर कल्पना करके हमें अनुमान लगाना है, उसके आधार पर हमें हमारे प्रश्न उत्तर लिखने हैं। देखिए, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से ही कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर या बड़ा पतरिंगा। तो इससे क्या होता है बच्चों? ये कोई कवि, पक्षी विज्ञानी है जो पक्षियों के बारे में रिसर्च करते हैं। तो आपको क्या करना है? उनकी एक पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। आपको बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको एज ए नोटबुक नहीं लिखना, क्योंकि ये तो क्या था? अनुमान और कल्पना। उसमें ये बताया गया था, उसमें पक्षियों के बारे में काफ़ी सारी कल्पनाएँ, काफ़ी सारी बातें बताई गई, पक्षियों के बारे में बताई गई थी। तो आपको क्या करना था? कविता के अंदर जिस चिड़िया का वर्णन हुआ है उस पुस्तक को पढ़ के हमें उस कविता के बारे में बताना था। तो बच्चों, ये क्या है हमारे, आपको ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में एज ए होमवर्क नहीं करना है, तो आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नहीं करना है। आगे है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस रंग का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, मैना, कौवा, कबूतर, बतख।
आपको क्या करना है, इनको बताना है इनका कलर कैसा है, शरीर के कौन से हिस्से का कौन सा कलर है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या, हम पहला किससे करेंगे, इनमें से किसी एक से अधिक रंग वाले पक्षी निम्नलिखित, यानी अधिक रंग किन किन के, यानी मैना क्या है, मैना काली होती है, कौवा भी क्या है पूर्ण रूप से काला, मैना और कौवा क्या है पूरे ही शरीर इनका काला होता है। लेकिन बतख और कबूतर क्या होता है, इनका शरीर जो है अलग अलग रंगों से बना होता है। तो पहला देखिए बतख, इसका पूरा शरीर सफ़ेद होता है, चोंच और टांगे हल्के पीले तथा पंजे हल्के लाल होते हैं। बत्तख का क्या होता है, पूरा शरीर तो वैसे तो सफ़ेद होता है, लेकिन इसकी चोंच और टांग क्या होती है वो पीली होती है, और पंजे जो इसके हल्के हल्के लाल होते हैं। अगला है कबूतर, इसके पंख ऊपर से स्लेटी और नीचे से सफ़ेद होते हैं। कबूतर के पंख क्या होते हैं, ऊपर से तो स्लेटी कलर के होते हैं, नीचे से सफ़ेद होते हैं। सिर पर काली धारियाँ तथा गर्दन पर सतरंगी झलक दिखाई देती है। आंखें लाल तथा पंजे गुलाबी होते हैं। तो ये विशेषताएं किसकी है, ये कबूतर की विशेषताएं होती है। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में जो होमवर्क करना है। आगे है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जोर से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करो, करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। देखिए कविता में जब हमने शुरू किया था, शुरू किससे होता था, वह चिड़िया जो, और ख़त्म किससे होता था, मुझे बहुत प्यारे। तो हमें क्या करना है, ऐसे कुछ बंद जोड़ने, ऐसे कुछ नए शब्द जोड़ने हैं और कविता को आगे लिखना है। देखिए वह चिड़िया जो हर घर आंगन खिड़की छज्जे पर फुदक फुदक कर चूं चूं करती गीत गाती, सबका मन हर्षाती, वह प्यारी इटलाती चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे घर आंगन से बहुत प्यार है। अब देखिए हमारा जो प्रश्न था उसमें क्या था, वह चिड़िया जो से शुरू करना था और मुझे बहुत प्यार है, इससे हमें ख़त्म करना था। तो हमने एक नई कविता बनाई और उसका क्या हुआ, अंत किससे हुआ था, शुरू किससे हुई थी, वह चिड़िया जो, और अंत हमने किससे किया था, मुझे बहुत प्यार है। आगे देखिए, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उस चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। यानी कि हमारी कविता जो थी वह चिड़िया, जो चिड़िया के बारे में थी, उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने चिड़िया के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम अपने आप को फूल समझ के, यानी अपनी कल्पना से एक फूल बना सकते हैं। उस कल्पना की, उस फूल के इर्द गिर्द हम एक नई कविता बना सकते हैं या फिर एक नई कविता का निर्माण कर सकते हैं। देखिए वह नदी जो उत्तर पहाड़ों से मैदानों में आती, इटलाती बलखाती, सबकी प्यास बुझाकर सागर में मिल जाती है। वह कल 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 करती नदी मीठे जल वाली मैं हूँ, मुझे सागर से बहुत प्यार है। तो इस कविता में किसका जिक्र हो रहा था, इसमें चिड़िया का जिक्र हो रहा था। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो, वह पौधा, जो पौधे की कल्पना कर सकते हो, फूल की कल्पना कर सकते हो, और किसी भी चीज़ की कल्पना करके नई कविता का निर्माण आप कर सकते हो। तो हमने किसका निर्माण किया था, हमने नदी को हमारा कविता का विषय माना और उसकी कल्पना करके एक नई कविता का कुछ छंद बंद हमने बनाए थे। देखिए वह नदी जो उत्तर पहाड़ों से मैदानों में आती, इटलाती बलखाती, सबकी प्यास बुझाकर सागर में मिल जाती। तो इस कविता में क्या पूछा है, इसमें बोला है कि नदी, वह नदी जो उत्तर के पहाड़ों से मैदानों में आती है, यानी ऊंचाई से उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं वहाँ से मैदानों की तरफ आती है, प्लेन एरिया में आती है, और कहाँ से बलखाती, इटलाती यानी बलखाती हुई, झूमती हुई आती है, और क्या करती है, आते आते रास्ते में सबकी प्यास बुझाती है, पेड़ पौधों की, बाकी जो इंसान है, जानवर, उनकी प्यास बुझाती हुई सागर में मिल जाती है। वह कल कल करती नदी मीठे जल वाली मैं हूँ, मुझे सागर से बहुत प्यार है। और कहा वो कल कल, यानी धीरे धीरे चलने वाली नदी, शोर करने वाली नदी क्या करती है, मीठे वाली जल वाली, यानी मेरा जल क्या है, मीठा, और मुझे सागर में जाकर मिल जाना है, और मुझे क्या है, सागर से बहुत प्यार है। अब देखिए भाषा की बात। प्रश्न, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ देखिए, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे आता है। रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेषण है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे
एक विशेषण और जोड़ो। यानी कि पंखों वाली, ऊपर वाली, नीले पंखों वाली, सबसे ऊपर वाली, ये सब क्या थे बच्चों, ये विशेषण थे। अब देखिए विशेषण क्या होते हैं। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा की विशेषताएं, सर्वनाम या संज्ञा की विशेषताएं जो हमें बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। तो अब हमें कुछ और विशेषण का इस्तेमाल करके नए शब्दों का बनाना। देखिए सुंदर, मोरों वाला बाग। मोरों वाला बाग क्या है, ये क्या है, संज्ञा है। सुंदर क्या है, विशेषण। हरे पेड़ों वाला घर, अब पेड़ों वाला घर क्या है, ये संज्ञा है। हरे क्या है, विशेषण है। लाल फूलों वाली क्यारी, लाल क्या है, विशेषण। फूलों वाली क्यारी क्या इसकी संज्ञा है। स्कूल वाला रास्ता, ये क्या है, संज्ञा। और ये क्या, पुराना क्या है, इसका विशेषण हो गया। बहुत हंसने वाला बच्चा, हंसने वाला बच्चा संज्ञा हो गया। और ये क्या है, हमारा विशेषण। बड़ी मूंछों वाला आदमी, मूंछों वाला आदमी क्या है, संज्ञा। और बड़ी क्या है, इसकी विशेषण। अब देखिए, वह चिड़िया जो देश के दाने रुचि से देश खा लेती, वह चिड़िया देश उंडेल कर गा लेती। अब इसमें हमें क्या किया है, देखिए कि आप कविता की इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। हमें क्रिया विशेषण को छांटना है। देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। अब इसमें क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, जल्दी जल्दी। क्रिया क्या होती है, किसी काम को करने का जो एक्शन वर्ड जो होते हैं उनको हम क्रिया बोलते हैं। जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया है। आगे देख, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब लुढ़कना क्या हुआ, लुढ़कती इसकी क्रिया विशेषण है। लुढ़कती हुई इसकी क्रिया विशेषण है। आगे, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। धीरे धीरे क्या बच्चों, इसका क्रिया विशेषण है। सॉरी, यहाँ धीरे धीरे तक आपका क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। आगे देखिए, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। अब धप से क्या बच्चों, धप से आपका क्रिया विशेषण है। आगे, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। अब फुर्ती से क्या है बच्चों, फुर्ती से आपका क्या है, क्रिया विशेषण। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। सहमकर क्या है बच्चों, यह आपका क्रिया विशेषण। आज अचानक ठंड बढ़ गई क्या है बच्चों, सॉरी, अचानक क्या है आपका क्रिया विशेषण। तो ये तो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब देखिए आपको क्या करना है अपनी नोटबुक में, आपको कविता से प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 अच्छे से नोटबुक में लिखने हैं। और आपको अनुमान और कल्पना का प्रश्न नंबर 1 नहीं करना है। आपको दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न और भाषा की बात की, ये सभी प्रश्न अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। लिखने के साथ ही बच्चों इस चैप्टर को आपको अच्छे से लर्न भी करना है। और आपको व्याख्या तो मुझे उम्मीद आपने लिखी होगी अच्छे से। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखिए, उससे मैं हो सकता है। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।